हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस माइनस क्लासेस। तो कैसे आप सभी? आपने देखा कि हम लोगों ने अनुपात और समानुपात शुरू किया था और बिल्कुल ही एक नए अंदाज में हमने अनुपात को पढ़ाया है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका जो है, खासकर अनुपात समानुपात को मैंने आपको दिखाया है कि ऑप्शन से कैसे टैकल करते हैं, है ना। मैक्सिमम अब तक हम लोगों ने 91 क्वेश्चंस कर लिए और 91 में मैंने कम से कम 85 प्लस क्वेश्चन में आपको दिखाया ऑप्शन से करके। क्लियर है? तो आगे भी हम ऑप्शन से करेंगे और अभी जो हम लोगों का चल रहा है वो मेंस लेवल का चल रहा है, मिसलेनियस चल रहा है ना। तो मिसलेनियस में भी कई तरह के क्वेश्चंस आए हैं और उसको भी मैंने आपको ऑप्शन से करके दिखाया है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक तो बताता ही हूँ और खासकर ऑप्शन से करने का तरीका जो है, जो कि सबसे अलग है, वो ही आपको करना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस बनाए जा रहे हैं। ठीक है। संतुष्टि नहीं लेनी है भाई बनाकर। क्लियर है? तो आप ऑप्शन से करें, यही मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में बताएं अपने मित्रों को भी कि प्लस माइनस क्लासेस है। तो उसमें मैं आपको हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है प्लस माइनस क्लासेस के नाम से। तो आप उस पर आपको सारा पीडीएफ जो है अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं। तो आइए डायरेक्ट आज की क्लास शुरू करते हैं। 91 क्वेश्चन हो चुके थे, 92 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो कल कहाँ तक हो गया था? तो 92 आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ए बी और सी के आई का अनुपात क्रमशः 1:3:4 है। यदि इनके आय क्रमशः 5%, 20% और 25% बढ़ा दी जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात होगी। एकदम आराम से देखिए, मेंस लेवल में कुछ कुछ मैंने जो है बेसिक क्वेश्चन भी डाल दिए ताकि आपको इसके नॉलेज होना चाहिए इसका, है ना। ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, एकदम सिंपल है। ए बी और सी तीनों की आय का अनुपात है भाई, 1:3:4 है ना। अच्छा, ये अनुपात है। अगर मैं कुछ भी मान सकता हूँ यार, अपने मन से मैंने मान लिया 100 तीनों में 100 से गुना कर दूंगा तो 100, 300 और 400। अच्छा, क्या अब ये अनुपात है या रियल संख्या है भाई? तो ये रियल संख्या हो गई, है ना, क्योंकि हमने एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया, गुना कर दिया। तो ये तीनों क्या हो गई, अब रियल हो गई, है ना। अब बोल रहा है कि पहली संख्या में 5% की बढ़ोतरी कर दी जाए। ठीक है। दूसरी संख्या में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए। ठीक है ना, बढ़ा दीजिए, प्लस यही इंडिकेट कर रहा भाई बढ़ाने का। और तीसरी में 25% की वृद्धि कर दीजिए। अब मेरे को बताओ, 100 रुपया है, उसका 5% कितना होगा? देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ। मान लिया कोई भी नंबर हो भाई, जैसे 2425 कोई नंबर है, 4 अंकों की एक संख्या है। अगर मैं इसका एक अंक पहले, दाएं तरफ से एक अंक पहले अगर दशमलव बैठाऊंगा ना, लगा दूंगा, तो ये 10% का वैल्यू बताएगा, हमेशा याद रखना। उसी तरह से 2 अंक पहले अगर दशमलव लगा दूं तो ये कितना का वैल्यू बताएगा, ये 1% का वैल्यू बताएगा। 3 अंक पहले अगर लगा दूं भाई तो ये 0.1% का वैल्यू बताएगा, हमेशा याद रखना। कहने का क्या मतलब, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कहने का मतलब है भाई कि 500 रुपया मेरे पास है, क्लियर। अब मैं इसका 10% पूछ रहा हूँ क्या है। तो एक तो तरीका ये है 500 गुने 10/100, आप ऐसे करोगे। अरे हाँ, है ना, 500 का 10% था। एक तरीका ये है 500, पहला तरीका बता रहा हूँ, 500 गुने 10/100, परसेंट का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का 50, है ना। लेकिन दूसरा तरीका मैंने आपको डायरेक्ट बताया, 500 है ना भाई, 10% पूछ रहा था ना, तो आप चुपचाप एक अंक पहले, दाएं तरफ से एक अंक पहले चिपका दो, तो आप कितना हो गया, 50। देखिए डायरेक्ट दिख रहा था 50। तो ये एक पहला तरीका में निकालना पड़ता, लिखना पड़ता, दूसरा तरीका में लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है। तो 100 रुपया, उसका 5% निकालना, इसका मतलब पहले 10% का वैल्यू अगर मैं कहूँ तो आप बोलोगे 10, तो 5
5% का वैल्यू उसका आधा, यानी 5, 10 का आधा 5, यानी 5 रुपये बढ़ गया भाई, तो कितना रुपया हो जाएगा? 105 रुपये। अब इतना ही से आंसर आ गया, आप देख सकते हो। ठीक है, एक और देख लेता हूँ। 20% का वैल्यू देखो, 10% का वैल्यू 30, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? दुगना, यानी 60 रुपये। तो ये 360, 300 था, 60 रुपया बढ़ गया तो 360 हो गया। उसी तरह से 400% का वैल्यू, तो 1% का अगर मैं निकालू इसमें तो कितना होगा? तो आप बोलोगे 4, तो 25 चौके 100, यानी 100 बढ़ जाएगा। तो 400 पहले था भाई, 100 बढ़ के हो गया कितना? 500। क्लियर जी? अब देखिए यहीं से पता चल रहा, 5 से कट रही है भाई साहब। तो 5 से काटोगे, 21 पचे 105 है ये, 72 पचे 360, और ये 100 पचे 500। क्लियर जी? तो आपको दिख रहा होगा कि 21 है ना, 21 72 100 किस में है? 21 72 100 किस में है? तो ऑप्शन सी में। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। एकदम बेसिक था, ज्यादा कोई टफ नहीं है, सिंपल नंबर बनाना है। आप 10 मान के भी कर सकते हो, या रेशियो से, यानी 1 का 5% ऐसे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो बेहतर यह है मल्टीपल देख लो ना। यहीं तक मुझे इसी में समझ में आ गया था कि 1 0 5 से 5 कटेगा, 72 पचे 360, 21 पचे 105, 21 72, 21 का मल्टीपल था भाई पहला, 21 का है। ऊपर ऑप्शन चेक करेंगे, नहीं है इसमें है, लेकिन यहाँ 9 का मल्टीपल होना चाहिए था, ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन? बी, सॉरी सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये भी पूछा हुआ है। देखिए बोल रहा एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। क्लियर जी? बना कर दिखा रहा हूँ, एकदम आराम से समझना। ठीक है, पहला तरीका, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कुछ नए लड़के व लड़कियां 5:7 के अनुपात में दाखिल हुए तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं, तथा लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:5 हो जाता है तो छात्रों की कुल शुरुआत में कितनी थी? यही है ना, एकदम आराम से समझेंगे। देखिए बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स जो है 5:3 है, एकदम आराम से समझते हैं। क्लियर? अब देखिए बोल रहा क्या कि कुछ नए लड़के शामिल होता है, कुछ नए लड़के और कुछ लड़कियां जो है शामिल होती है भाई। तो शामिल होती है तो अनुपात कितना में? 5 और 7 के अनुपात में। इसका रेशियो कितना भाई? 5:7 में। अभी जैसे क्वेश्चन बोल रहा ना, जैसे ही क्वेश्चन बोल रहा मैं वैसे ही अभी लिख रहा हूँ, अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, समझाने के लिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं, और दोनों जो छात्र हुआ है भाई जोड़कर वो 7:5 में है, यानी 7:5 में है, 1200 है भाई। दिखा रहा हूँ यार, रुक जाओ। ये हो गया, यानी ये कितना भाई? 7:5 में है ना, तो 1200 हो जाते हैं भाई। इसका मतलब क्या है? 1200 हो जाता है। तो 7 5 12 का वैल्यू 1200, इसका मतलब ये 700 रहा होगा और ये 500 रहा होगा, यही ना भाई? तब ना 7 5 1200 होगा। अब मैं यहाँ पे बना कर दिखा रहा हूँ, इसी को इस तरह से बना रहा हूँ। मान लिया, देखना दम आराम से समझना। शुरू में बॉयज थे, कुछ लड़के थे, ठीक है, कुछ लड़के और बढ़ गए तो बढ़कर हो गए 700। तो इसका मतलब जो अभी हुए, अगर मैं अभी जो बाद में हुआ भाई, रिजल्टेंट जो आया, उससे मैं पहले वाले को घटा दूं तो जितना ऐड किया गया है वो वैल्यू नहीं निकल जाएगा? अरे मेरे पास 20 रुपये, सॉरी मेरे पास 7 रुपये थे, ठीक है ना, अब 3 रुपये बढ़ा के अब मेरे पास हो गए हैं 10 रुपये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी जो 10 रुपये बने उसमें से 7 घटा दूंगा तो क्या 3 रुपये जो ऐड हुए वो नहीं निकल जाएगा? तो बस वही करना भाई। अच्छा ये 5 अनुपात में है भाई, है ना, 5:3 अनुपात में है। अगर मैं x लगा दूं तब ये क्या हो जाएगा? रियल संख्या होगी कि नहीं? हाँ ना, तो रियल संख्या हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे? हम कह सकते हैं 700 मान लिया बढ़ के संख्या हो गई है, उसमें से अगर 5x अगर हम घटा देंगे तो ये जो ऐड हुआ ये नंबर निकलेगा कि नहीं? उसी तरह से 500 लड़की थी भाई, 500 क्या थी भाई? लड़की थी,
ये क्या है भाई, बॉयज है, और ये क्या है, गर्ल है, ठीक है ना। तो गर्ल में से अगर मैं 3x घटा दूं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, लड़का और लड़की का अनुपात होगा, जो कि दिया हुआ कितना है भाई, 5:7 में, 5:7 में। क्लियर हो ना, 5:7 में। अब देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है जी, आराम से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह का मैंने आपको सिखाया, क्रॉस प्रोडक्ट भी सिखाया, ठीक है। तो 7×5 = 35, 5×3 = 15, 35 में से 15 गया तो 20x है ना। 7×7 = 49, 5×5 = 25, तो 20x बराबर 49 में से 7×7 = 49, 5×5 = 25, तो 49 में से 25 गया 2400, 20x बराबर 2400, 20 से काटूंगा, एक जीरो से एक जीरो है ना, तो 2 बार आया 24। 1 मिनट थोड़ा रुकिए, देख ले रहा हूँ, अरे उनको बोलिए थोड़ा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर है जी, देखिए सॉरी, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे कुछ गलतियां हो जा रही है, टेक्निकल इशू। थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए रुकिए प्लीज, उनको बोलिए पहले देख लेने के लिए क्या कर रहा है। ओके सर। क्लियर है, आवाज क्लियर है ना, देख लीजिए, थोड़ी देर बोलिए ना उनको ठीक करने के लिए। 120 हो गया, चलिए उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सही है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ जा रही है बीच बीच में। क्लियर है भाई, तो देखिए 20x बराबर 120, 2400 काटेंगे तो 12×2 = 24, 120 आ जाए। x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 120। तो आपसे क्या पूछ रहा था, छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी। तो शुरुआत में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी भाई, यहाँ देखिए 5 3 8 1, हाँ है ना, छात्रों लिख दे रहा हूँ, छात्रों की कुल संख्या कितना, 8 गुना x का वैल्यू 120, 12×8 = 96, यानी 960। देख पा रहे हो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये बनाने का भी था, तो एक बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, सिंपल था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऑप्शन से करना होता तो कैसे करते भाई, तो सिंपल है, ऑप्शन में यही तो है भाई कि अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एकदम सिंपल है, और नहीं तो फिर कुछ भी कर लो, फिर बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए दूसरा मैं कर रहा हूँ ऑप्शन से, ऑप्शन से, ऑप्शन से कैसे भाई हम चेक करेंगे, आपसे क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ा है, एक स्कूल में लड़के और लड़के को अनुपात 5:3 है, यहाँ देखिए 5:3 है। कुछ नए लड़के 5 और 7 के अनुपात में दाखिल हुए तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं, तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी, यही पूछ रहा ना भाई, छात्रों की कुल संख्या। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है शुरुआत में, आप देखिए यहाँ, अगर मैं सिर्फ पूछूं लड़कों की संख्या बताएं तो आप बोलेंगे अनुपात में 5, लड़कियों की संख्या अनुपात में 3, लेकिन कुल बताएं तो आप बोलोगे अनुपात में 8, तो 5:3, यानी टोटल कितना भाई, अनुपात 8, यानी 8 का गुणज होना चाहिए, 8 का गुणज। तो 8 से देखिए तो 700 कटेगा, ऑप्शन ए देख रहा हूँ, कटेगी नहीं, 8×9 = 72, ये कटती है, 8 से 900 कटेगी नहीं, 8 से 12×8 = 96, ये भी कट सकती है, यानी 2 ऑप्शन आ गए भाई, यानी बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। हम बी ही चेक कर ले रहे हैं, कोई भी ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं, बी पुट कर रहा हूँ, मान लिया कितना 720 है, ठीक है ना, 720। अब आप मेरे को बताओ, ये 8 का वैल्यू है भाई, 8 का वैल्यू कितना भाई 720, तो कितना 8×9 = 90, अरे ये 8 का वैल्यू है तो कितना गुना है, 90 गुना है ना जी, 8×9 = 72, तो 9×5 = 45, 450, और ये 9×3 = 27, 270, 90 गुना ये भी होगा, है ना दोस्त, ये भी 90 गुना और ये भी 90 गुना हो जाएगी, 270। क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, यार
क्या डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है ना। तो देखिए 450 से 270 है, तो हम क्या कह रहे हैं भाई, ये पहले की है, ठीक है, और कुछ जोड़ने के बाद आई है कितना, 700 और 500, ठीक है ना। 700 500 जगह की कमी है, तो उम्मीद है आप समझ जाओगे। देखो 700 में से 450 घटाएंगे भाई, कितना हो जाएगा, यहाँ 6 में 4 गया तो 250, और यहाँ कितना हो जाएगा 30, यानी 3 और 230। तो ये देखिए ना, 0 से 0 हटेगा भाई, तो ये तो 25 अनुपात 23 आ रहा, जो कि गलत है। आना चाहिए था कितना भाई, 5:7, 7:5 में आना चाहिए था, है ना, ये सही होता तब। यहाँ तो 25 पैसा आ रहा, इसलिए मैंने ऑप्शन ये लिया था जो कि गलत है। तो बाकी एक लास्ट ऑप्शन क्या बचा, डी ही बचा, 960। तो देख रहे हैं ना, ये चेक करना होता है और कुछ नहीं। ऑप्शन में यही तो खूबी है कि ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। बस आप अपने दिमाग से अगर कॉन्सेप्ट पता है, जैसा कि अभी 93 तक हम लोग आ चुके हैं, तो 92 तक हमने दिखाया ही है। 93 में मात्र 5-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमने ऑप्शन दिए ही नहीं थे, तो उसको हमने ऑप्शन से किया भी नहीं। नहीं तो सारे क्वेश्चन को हमने आपको दिखाया है करके ऑप्शन से भी, हालांकि बेसिक भी बताई है, एक्स से मानकर भी बताया, कुछ और भी कॉन्सेप्ट से आपको बताया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन से कितना आसान है, क्लियर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहला तरीका देखिए, एकदम आसान है। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आसान में दे रहा हूँ। देखिए, कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती, यानी संख्या जो है भाई, किसकी संख्या भाई, मजदूरों की संख्या। तो संख्या में कटौती हो गई 15:11। इसका मतलब समझते क्या होता है, 15:11। इसका मतलब पहले मजदूर 15 थे, घट कर हो गए 11, यानी 4 की कमी हो गई। और बोल रहा हूँ उनकी मजदूरी, यानी एक मजदूर की जो मजदूरी होती है भाई, तो मजदूरी जो है संख्या में घट गई है, लेकिन मजदूरी जो है बढ़ा दी गई है, 22:25। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि पहले, ये पहले का है भाई, और ये अब का है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ आपसे, बताओ, देखो एकदम रियल लाइफ से रिलेट कर रहा हूँ मैं, कुछ किताबी उताबी नहीं झाड़ रहा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट ये कह रहा हूँ कि भाई 15 मजदूर पहले थे और अब हो गए 11। अच्छा, एक मजदूर को पहले मिल रहा था, मजदूरी जो थी मिल रहा था अनुपात में 22, तो 15 मजदूर को कितना मिलेगा, आप बोलोगे, यानी कुल कमाई जो होगी भाई, कमाई कमाई कितने की हो जाएगी, तो कमाई हो जाएगी, आप बोलोगे 15 × 22। अरे हाँ है ना। उसी तरह से अनुपात में पहले मिल रही थी, सॉरी अब मिल रही है 11, यानी संख्या में अब थी 11, अब है 11, और एक को मिल रहा 25 रुपये मजदूरी, 11 को कितना मिलेगा भाई, तो आप बोलोगे 11 × 25, है ना। कटेगा तो काट दो, देखिए 11 से कट रही, 11×2 22, है ना जी। 3×5 = 15, ये 5×5 = 25, तो कितना, 3×2 = 6 अनुपात 5, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये सिर्फ लिखने वाली बात है, ये मेरे को करना होगा भाई, डायरेक्ट यहीं पे देखूंगा, 15 से 11 हो गया, और ये 22 से 25 हो गया। देखो अगर करना होगा तो डायरेक्ट ऐसे करता, करना अगर होता ना तो डायरेक्ट ऐसे करता, यानी 15 से 11 और 22 से 25। आप ऊपर ऊपर भी काट सकते हो, 11×2 = 22, है ना, 3×5 = 15 और 5×5 = 25, यानी सामने सामने गुना कर दो, 3×2 = 6 अनुपात 5। तो देख रहे हो, ये डायरेक्ट, ये मैं लिख कर आपको समझा रहा था, क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज आप कमेंट करें हमारे चैनल पे, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे दिया, यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट नंबर भी, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अगर कोई परेशानी है तो, कि हाँ यहाँ पे परेशानी है, नहीं समझ पा रहा हूँ, क्लियर है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है तो एकदम एग्जाम सिंपल है, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए सही से। क्वेश्चन बोल रहा है कि टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, जब 8 छलांग लगाता है तो जेरी 6 छलांग लगाता है,
यानी जब टॉम 8 छलांग लगा रहा है तो जेरी कितना छलांग लगा रहा है, 6। परंतु टॉम जितनी दूरी 7 छलांग में तय करता है उतनी ही दूरी जेरी जो है 5 छलांग में तय कर लेता है। तो उनके चाल का अनुपात पूछ रहा। अब मैं क्वेश्चन को ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहीं पे रखने दे रहा हूँ ताकि दिखे आपको भी। देखिए तरीका क्या बनाने का, पहले मैं जो समझा रहा हूँ ना आराम से समझना। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, यानी टॉम एंड जेरी जो हम लोग कार्टून देखते हैं ना वही है टॉम, और क्या है भाई, जेरी, ठीक है। टॉम जेरी का पीछा कर, जब टॉम 8 छलांग लगाता है, यानी टॉम जो है 8 जंप, ठीक है भाई, 8 जंप करता है, जे फॉर जंप है, छलांग कूद, 8 जंप लगाता है, तो जेरी कितना लगाता है भाई, जेरी 6 जंप लगाता है। क्लियर, जेरी 6 जंप लगाता है। परंतु टॉम जितनी दूरी 7 छलांग में लगाता है, यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यानी टॉम जो है, टॉम जितनी दूरी, देखना एकदम आराम से समझना, कूल होकर, एकदम इजी है, लेकिन समझ जाओगे तो आसानी से कर दोगे। यानी टॉम जो भाई बोल रहा 7 छलांग, ठीक है ना, 7 जंप, जितनी दूरी टाइम में जितनी, हाँ, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 छलांग में लगाता है, यानी जितनी दूरी 7 छलांग में लगाता है भाई, जेरी उतनी ही दूरी कितनी छलांग में लगाता है, 5 छलांग में लगा लेता है, यानी 5 जंप में। ये जेरी है भाई, टॉम एंड जेरी जो हम लोग देखते हैं ना कार्टून, भाई है, ठीक है जी। तो यानी टॉम 7 जंप में जितनी दूरी तय करता है, जेरी उतनी ही दूरी कितना, 5 जंप में। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ यार कि एक ऐसा सर्टेन दूरी जो है मैं मान लेता हूँ कुछ, है ना, कि यानी एक निश्चित दूरी मैं मान ले रहा हूँ, उतना दूरी में टॉम भी पार कर, दूरी तय कर ले रही होगी, और जेरी भी उतनी ही दूरी तय कर ले रही होगी। तो वो दूरी हमने मान लिया क्या भाई, 7 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 यूनिट दूरी है। 35 क्या है भाई, अच्छा ये रियल है या रेशियो है, हमने माना, तो ये हमने माना, रियल कहा, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं 7 जंप में टॉम जो है 35 दूरी है, 35 यूनिट है या दूरी कुछ भी बोलो, 35 यूनिट, 35 दूरी जा रही है। तो एक जंप में कितना होगा भाई, तो आप बोलो 7 पचे 35, यानी 5 यूनिट पर जंप आ रहा है ना। उसी तरह से जेरी 5 जंप में 35 दूरी तक जाती है, तो पर जंप कितना लगा रही होगी जेरी, पर जंप कितना, तो आप बोलोगे 5 7 7, रहा है ना, 7 यूनिट पर जंप, यानी एक जंप में 7, तो 5 जंप में 35, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं टॉम एक जंप में कितना यूनिट लगा रही है भाई, 5 यूनिट, तो 8 जंप टॉम लगाती है, टॉम लगा रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई, 8 गुणे 5। उसी तरह से जेरी एक जंप में कितना यूनिट चले हैं, तो वो है 7 यूनिट, तो 6 जंप में कितना, तो 6 गुणे 7, है ना, तो 8 5 40 अनुपात 7 6 42, ठीक है। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 20 दूनी 7 6 42 है ये, ठीक है। तो 20 अनुपात 21। अच्छा आप मेरे को ये बताओ कि ये किसका रेशियो निकला भाई, ये तो दूरी है ना। तो चाल हम कहते हैं किसे, चाल कहते हैं एक निश्चित समय में चली गई दूरी ही तो चाल है। यानी जिस समय में टॉम जो है जितना समय में 8 जंप लगाता है, उतने ही समय में जेरी कितना 6 जंप लगा रहा है, तो एक निश्चित समय में चली गई दूरी क्या है भाई, चाल है। तो ये अब चाल का रेशियो हो गया 20 अनुपात 21। क्लियर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में दूसरा तरीका यही है, डायरेक्ट आप करना है, ये लिख कर मैंने बता दिया, लिख कर कैसे करोगे, डायरेक्ट दिखेगा भाई, ठीक है ना। टॉम एंड जेरी है ना, तो चुपचाप टॉम जेरी लिखो। क्लियर। जैसे डेटा दे रहा है चुपचाप डेटा लिख दो। जब टॉम 8 छलांग लगाता है तो टॉम 8 छलांग लगा रहा है, तो जेरी कितना भाई 6, ठीक है ना। परंतु टॉम जितनी दूरी 7 छलांग में तय करता है उतनी दूरी 5 छलांग में जेरी तय करता है। तो जिसका डेटा है उसके नीचे, जिसका डेटा उसको उसके नीचे लिखना है। तो टॉम जो है कितना दूरी है भाई, 7 छलांग,
तो जेरी 5 छलांग और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 8 5 40, 5 7 6 42, देखिए वैसे ही आ जाएगा 20:21। ठीक है ना। तो ऐसे कर लेना डायरेक्ट, ये मैं लिख कर बता रहा था। इसमें क्या है भाई, सर्दी हो गई है तो इसमें क्या है ना कि जिसका डेटा हो उसको उसके नीचे लिखते हैं, बस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नोट करना चाहते हो तो कर लेना। जिसका जिसका डेटा हो उसे उसके नीचे लिखे, नीचे लिखे। जिसका डेटा हो उसके उसके नीचे लिखे, उसे उसके नीचे लिखे। जिसका डेटा दिया हो उसे उसके नीचे लिखे, बस उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान ही है। बोल रहा है कि 3 धावकों की गति का अनुपात कितना है भाई, 3:4:6 है यदि समान दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात। तो समय का अनुपात पूछ रहा है, समान दूरी। तो देखिए ना, दूरी बराबर होता क्या है, आप मेरे को ये बताओ। तो दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुने समय। अरे हाँ है ना, है ही ना। यानी क्लियर हो ना। तो दूरी अगर बराबर है भाई, इट मीन्स क्या हुआ, यानी चाल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। और हाँ है ना। तो समय, यहाँ पे समय है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ। दूरी अगर बराबर होगी यार, इसका मतलब क्या है कि चाल जो है समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। कहने का मतलब यानी समय अगर ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन जो है धीमी चाल से चली होगी। अगर समय कम लगा, जैसे मेरे को दिल्ली से पटना से दिल्ली जाना हो भाई, इसका मतलब क्या है, अगर समय कम लगा इसका मतलब यही तो है कि ट्रेन बहुत स्पीड से आई होगी। अगर समय जो तय समय है उससे ज्यादा अगर समय लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन जो है काफी धीमी चली है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ चाल जो होता है, अगर दूरी इक्वल है भाई तो चाल समय के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, यानी समय ज्यादा होगा तो चाल कम हो जाएगी, है ना। चाल ज्यादा होगा तो समय कम होगा। क्लियर जी। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ, यानी देखिए गति का अनुपात दिया हुआ, तो समय अगर इधर करोगे भाई तो इसी तरह से इसमें भी लिख सकते हो। समय जो है क्या हो जाएगा भाई, अगर बनाना हो तो देखिए यार, ये सब सिर्फ दिखाने वाली चीज है, लिखने वाली चीज है। ये डायरेक्ट दिख रहा है लेकिन आपको मैं लिख कर बता रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है ना। चाल का अनुपात दिया हुआ है भाई, समय का निकालना है। तो अगर समय इसी में निकालोगे भाई, यहाँ से क्रॉस गुना करो तो समय बराबर क्या लिखोगे, यानी समय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/4। रहा है ना। तो चाल दिया हुआ 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। और फ्रैक्शन में हमने जब भिन्न में है, शुरू का क्लास याद करो, दूसरी या तीसरी क्लास आप याद करो, जब हमने आपको पढ़ाई थी तो हमने बताया था कि रेशियो अनुपात कभी भिन्न में नहीं होता है ना। तो भिन्न में नहीं होता तो इसको इंटीजर में बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए हमने कई तरीका से इसका आंसर लाया था। तो मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ, जिसका वैल्यू निकालना उसको उसको छिपा देते हैं, बाकी जो बचता है उसको ऊपर वाले से, उसके ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो 4×6 = 24 गुना 1 तो 24 हो जाएगा। अब बी का निकालना है, इसको छिपाएंगे, 3 × 6 18 गुना 1 ऊपर वाला तो 18। उसी तरह से 6 छिपाएंगे भाई, तो 4×3 = 12, कटेगा तो काट देना। देखिए ना, 6 से तो कट ही रही, 6×4 = 24, 6×3 = 18, 6×2 = 12, यानी 4×3 = 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ये तो बनाने वाली चीजें थी यार, ठीक है ना, पहला तरीका। क्लियर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाई, दूसरा तरीका अगर देखे तो डायरेक्ट मेरे को यही पे दिख रहा था कि दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुने समय। यानी चाल को समय से गुना किया जाए, दूरी बराबर यही तो होता है दोस्त, चाल गुने समय। यानी चाल को समय से गुना किया जाए तो क्या निकलेगी, दूरी। तो ये चाल दिया हुआ भाई, रहा है ना, 3:4:6 क्या है, चाल है। अब उसको समय से गुना करेंगे, ऑप्शन में सब समय है दिया हुआ,
तो देखिए गुना कीजिए, 3 को 3 से अगर गुना करेंगे तो 9, 4 को 4 से गुना करेंगे भाई तो 16, तो 9 बराबर 16 होगी नहीं, इसलिए कैंसिल। 6 3 उसी तरह से इसमें करेंगे, 6 3 18, 4 चौको 16, 18 16 के बराबर होगी नहीं, कैंसिल। 4 3 देखिए 12, 6 चौके 4 3 12, 6 दूनी 12, तीनों 12 12 12 रहा है ना दो, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये भी नहीं, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट था, डायरेक्ट करने वाली चीजें, क्योंकि भाई बोल ही रहा दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, आपको बोल ही रहा समान दूरी है तो उनके द्वारा निकालेगा, कभी समय बोलेगा तो कभी चाल बोलेगा, तो आप कर देना उल्टा गुना ऑप्शन से डायरेक्ट। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इस तरह के क्वेश्चन भी काफी बार पूछे गए हैं। बोल रहा है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब क्या हुआ, यानी हीरा है, ठीक है ना, उसकी जो प्राइस है ना भाई वो प्रोपोर्शनल है किसके भाई, भार के, भार के वर्ग के, तो वेट, वेट के वर्ग के प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे भार का वजन, भार जैसे जैसे बढ़ेगा भाई उसका वर्ग जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है ना, भार का स्क्वायर है भाई, तो भार का वजन बढ़ेगा, इसका मतलब प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करें, ये सब तो फिजिक्स में पढ़े होंगे हम लोग 10th में, है ना। तो देखिए P बराबर, अगर प्रोपोर्शन हटाता हूँ तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है, कुछ भी रख लो K इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन बन गया P बराबर K डब्ल्यू स्क्वायर। अच्छा बताओ, हीरा टूटने के बाद बनना है ना भाई, पहले तो हीरा समूचा हीरा होगा, रहा है ना, कितना भाई देखिए 3 5 8 7 15, पहले अनुपात में 15 था, हम x मान ले रहे थे 15x, लेकिन अगर मैं इसका प्राइस पूछूं आपसे, तो प्राइस बोल रहा भाई हीरे का मूल्य उसके भाग के वर्ग के अनुक्रम अनुपाती, इसका मतलब p जो होगा वो 15x, है ना, स्क्वायर होगा, भार के वर्ग के, तो 15x का स्क्वायर, तो 15 15 225, अच्छा ये x स्क्वायर के लग जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू डालेंगे तो x स्क्वायर के हो जाएगा। अच्छा इस हीरो को हीरा जो है ना भाई उसको 3 भाग में बांटा, 3 और 5 और 7 और इससे भी बड़ा होगा, यानी 3 टुकड़ा में बांटा, एक टुकड़ा 3 भाग है, तो दूसरा टुकड़ा कितना भाई 5 है, तो तीसरा टुकड़ा 7 है, सब x x का ही टुकड़ा है भाई, तो सब में x रहेगा। लेकिन अगर मैं छोटा p प्राइस की बात करूं अगर आपसे, तो आप बोलोगे सबका क्या कर दो भाई, स्क्वायर कर दो। क्यों स्क्वायर कर रहा हूँ यार, क्योंकि हीरे का मूल्य जो है ना उसके भार के वर्ग के अनुक्रम अनुपाती, यानी 3x का स्क्वायर करेंगे भाई तो 9x स्क्वायर के, रहा है ना, उसी तरह से ये इसका वर्ग करेंगे भाई, है ना भाई, यानी 3x का स्क्वायर, ये 5x का स्क्वायर लिख के दिखा रहा हूँ, ये 5x का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा भाई 7x का स्क्वायर, हाँ है ना, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर के, हाँ, और ये 749 x स्क्वायर के। देखिए ये सब बनाया होना चाहिए पहले से, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना, बस सेटर ने इस तरह से सेट किया, उसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। क्लियर है जी। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं कि पहले तो था 225 एक्स स्क्वायर के, यानी पहले प्राइस जो था बड़ा हीरा का, जो 3 5 7 सबको मिला के बना रहे थे, तो 15 एक्स आ रहा था, यानी उसकी प्राइस थी कितना भाई, तो आप बोलोगे 225 एक्स स्क्वायर के। अगर मैं आपसे पूछूं बड़े हीरे का मूल्य बताओ, तो आप बोलोगे इक्वेशन के अनुसार क्या बना 225 एक्स स्क्वायर के। क्लियर। अब छोटे छोटे जो टुकड़े वाले हैं, जो तोड़ने के बाद हीरे का जो मूल्य बनेगा तो कितना बनेगा, सबको जोड़ोगे अगर आप, तो आप बोलोगे 9 5 14 9 23 का 3 हासिल 2 2 4 6 2 8, यानी 83 एक्स स्क्वायर के, है ना, 25 यानी 49 1 50 24 कितना हो जाएगा जी
74 74 9 84 83, ठीक है ना, 83 एक्स स्क्वायर के हो जाएगा। तो पहले था भाई 225 एक्स स्क्वायर के, है ना। अब छोटे टुकड़े होने के बाद का मूल्य कितना भाई, तो आप बोलोगे 83 एक्स स्क्वायर के। अगर मैं घटा दूं तो पहले था भाई, किसी हीरे का दाम था पहले 225 रुपया मान लिया, अब हो गया 83 रुपया, कितने की कमी हो गई, लॉस हुई कितनी की, हानि। उसी हीरे का दाम आप हो गया, तोड़ने के बाद हीरे का दाम हो गया 83, तो लॉस कितने का हो गया भाई, तो आप बोलोगे 5 में 3 गया 2, 22 में 8 गया 14, यानी 142 एक्स स्क्वायर के का लॉस हुआ। लेकिन लॉस हुआ कितना के दोस्त, देखिए 42,600 का लॉस हुआ, क्वेश्चन के मुताबिक 42,600 का लॉस हुआ, ठीक है ना। कितना गुना, यानी एक्स स्क्वायर के का वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे 3 गुना है, देखो यहाँ से 3 3 गुना है 300, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर के का वैल्यू कितना आ गया भाई, 300 आ गया। क्लियर जी। तो आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा था, हीरे का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है भाई, यही तो है यार, 225 एक्स स्क्वायर के, यहाँ पे लिख दूं भाई, तो वास्तविक, ये सब लिख रहा हूँ आपके लिए, आप इसी को शॉर्ट यानी स्टेप कटिंग कर सकते हैं। हीरे का मूल्य कितना भाई, पी बराबर, तो आप बोलोगे 225 एक्स स्क्वायर के, तो 225 एक्स स्क्वायर के का वैल्यू तो हमने निकाला ही है यार 300, तो 225 थी, 3 दूनी 6, 25 थी 75, यानी 675 पे 20, 6,67,500, 67,500, ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर। तो समझ आ रही है ना कि कोई प्रॉब्लम है। देखिए यार, ये सब मेंस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत कलम लगाना पड़ेगा। अब ऐसा सोचोगे कि नहीं सबका सब ऑप्शन से कर दे, इसीलिए तो मैंने कहा था कि 100% नहीं, लेकिन 92% आप ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे अभी 97 क्वेश्चन में कम से कम 95 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन तो हमने ऑप्शन से ही किए। सिर्फ यही 4-5 क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, तो बेहतर है बना के निकल जाए। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको बखूबी समझ में आ रही होगी मेरी बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, लॉजिकली देखा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, लेकिन वो सेटर जो है सेट करके बैठा कर इसको दिया है, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं देखा तो नहीं बन पाएगा आपसे, ठीक है। तो आप देखना बनाकर, मैं देखना चाहता हूँ। तो वीडियो लंबी हो जाएगी आज भी, तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक क्लास और लेना पड़ जाएगा रेशियो का, ठीक है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि आज आपका ये टास्क है, ये वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करें, ठीक है, और बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और बस एक लास्ट वीडियो और बनाना होगा रेशियो का, यानी अनुपात का, एक आखिरी वीडियो होगी, आखिरी क्लास आपकी होगी। उसके बाद हम कोई अच्छा सा टॉपिक शुरू करेंगे।